एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से टाइम एंड वर्क के आज के क्लास नंबर 5 में आपका मैं राजेन क्वांटमेटिक्स यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप बड़े ही मजे से आप इफिशियंसी बेस्ड सवालों को बनाना सीख रहे होंगे और इसी मजे को आगे और कंटिन्यू करते हैं। आते हैं लाजवाब कुछ सवालों के साथ। ठीक है, पहला सवाल आज के क्लास का मैं जस्ट रख रहा हूं आपके सामने, आप रीड करना। सवाल कह रहा है, देखो कि ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट आफ्टर अनदर 20 डेज। ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। इससे पहले वाले जो पार्ट क्लास नंबर आपका 4th में मैंने इसी तरह का एक सवाल रखा था जिसमें लंबा हो जाने की वजह से मैंने वीडियो को वहां पे खत्म कर दिया था। जस्ट उसी तरह का सवाल के साथ मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं। सवाल कह रहा है कि ए और बी साथ में मिलकर के किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने 20 दिन ही किया साथ में मिलकर के और बी ने उस काम को छोड़ दिया। और उसके बाद और आगे 20 दिन लेकर के ए ने बचा हुआ काम को खत्म कर दिया। आपको बताना है कि ए अकेले चाहता तो काम को कितना दिन में खत्म कर सकता था। आइए मैं डेटा को लिख रहा हूं। पहले मैंने डेटा लिख दिया। देखो, ए और बी मिलकर के किसी काम को 30 डेज में चाहता तो कर सकता था, बट उन्होंने किया मात्र 20 दिन और बी ने काम को छोड़ दिया और बचा हुआ काम ए 20 दिन लेकर के खत्म कर देता है। तो आप मुझे बताओ, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में यही समझाया था कि ए और बी अगर रह जाता 20 दिन काम करने के बाद भी, तो बचा हुआ काम ए और बी मिल करके कितना दिन लेता भाई? 10 दिन। जिस काम को ए अकेले कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन। यानी कि ए और बी का इकट्ठे 10 दिन का जो ताकत है, ए के पास अकेले 20 दिन में भी उतना ही ताकत है। तो इफिशियंसी के मामले में ये लोग बराबर। तो आप यहां से ये भी कर सकते हो कि ए और बी के साथ ए का जो कंपैरिजन है वो कितना है? 2:1। तो यहीं से सारा बात भी समझ में आएगा। कैसे? कि ए के पास ताकत कितना है? 1 यूनिट। ए और बी मिल जाए तो 2 यूनिट, जबकि ए के पास खुद अकेले ही 1 है, तो बी के पास भी जरूर 1 होगा। ये बात समझ में आ गई? अगर नहीं तो आप इसको इस तरह से भी मोड़ सकते हैं कि 10a प्लस 10b। आप 1 मिनट के लिए इधर भी ध्यान दो कि 10a प्लस 10b जो है वो 20a के बराबर है। अगर हम इस a को इधर ले जाए तो वो हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 10b। यानी कि ए और बी इफिशियंसी के मामले में जो रेशियो बनाएंगे वो कितना होगा? 1:1। आप यहां भी देख सकते हो, ए के पास भी एक ताकत, बी के पास भी एक ताकत, यानी कि ताकत या इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। आप इस तरह से भी इफिशियंसी का रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हो। इसे मैं मिटाऊं, फिर आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करता हूं। ठीक है, अब आप देखो सवाल में क्या बोला है कि ए और बी मिलकर के 30 दिन में किसी काम को कर लेता है। तो ए और बी के पास ताकत है भाई 2, यानी कि 2 ताकतवर इंसान किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। और आपसे पूछ रहा कि ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो ए के पास तो एक ही ताकत है, तो ए अकेले कितना दिन में करेगा भाई? 30 × 2 यूनिटरी मेथड, यानी कि 60 डेज में। हियर इज योर आंसर। आसान बन रहा है ना? बहुत ही आसान है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। ओके, एक सिमिलर सवाल देखो। ठीक है, कुछ कुछ बातें ही चेंज है। मैं चाहता हूं ये जो चेंजेस है इनके साथ भी आप गो थ्रू हो जाएं। सवाल कह रहा है, देखो कि ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ऑल द 3 स्टार्टेड वर्किंग एट इट टुगेदर एंड आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट। देन बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 मोर डेज। ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्क इन। कह रहा है सवाल कि ए बी सी साथ में मिलकर के किसी काम को 10 दिन में कर सकता था, मगर किया नहीं, बस 4 दिन किया। और क्या हुआ? ए ने काम को छोड़ दिया। बी और सी बचा हुआ काम को आगे और 10 दिन में खत्म कर सकता है। आपको बताना है कि ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। मैं डेटा लिख रहा हूं, देखो कितना आसान है। देखो, डेटा मैंने रख दिया आपके सामने कि ए बी सी मिलकर के किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, मगर किया उन्होंने सिर्फ 4 दिन और ए उस समय छोड़ दिया काम को। बचा कौन? बी और सी बचा हुआ काम को 10 दिन में खत्म कर सकते। अब आप ये सोचो कि ए बी सी 4 दिन करने के बाद जो बचा हुआ काम था उसको अगर नहीं छोड़ता कोई पर्सन उनके ग्रुप का, यानी कि ए बी सी ही रह जाते, तो करता और कितने दिनों में भाई? 6 दिनों में।
मगर ऐसा हुआ नहीं। उस काम को करने के लिए जब बी और सी आया तो लगा कितना दिन? 10 दिन। तो कहने का मतलब ए बी सी मिल करके 6 दिन में उतना इफिशियंट है जितना बी और सी 10 दिन में है। इफिशियंसी के मामले में ये लोग सेम है। तो आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस वाले सवाल में बताया, या आप इसी फॉर्मेट में भी रख सकते हैं कि ए बी सी का बी सी के साथ जो इफिशियंसी है वो 10:6 है, यानी कि 2:5:2:3। तो अब आप मुझे बताओ, बी और सी के पास 3 ताकत है, यानी कि यहां भी बी और सी के पास 3 ही ताकत होगा, मगर चूंकि ए बी सी के पास मिला करके 5 ताकत है तो नो डाउट ए के पास 2 ताकत है। आपसे क्या कह रहा है कि एबीसी तो 10 दिन में कर देता है, तो एबीसी के पास ताकत कितना है? 5। तो आप ये कहोगे कि जिसके पास 5 ताकत है वो करता है काम को 10 दिन। ठीक है। आपसे पूछा है ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो आप बताओ ए के पास ताकत कितना है? सिर्फ 2 यूनिट। तो 2 ताकतवर इंसान इस काम को कितना दिन लेगा? तो आप कहोगे 10 × 5/2 days। बताएं कैसे? 5 ताकतवर इंसान 10 दिन, 1 ताकतवर इंसान 10 × 5 दिन, 2 ताकतवर इंसान दैट मच डिवाइडेड बाय 2। तो 2 इसको काटेगा 5 में, 5 × 5 यानी कि 25 days इज योर आंसर। धीरे 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 ऐसे ही काफिला चलेगा भाई मेरे। ठीक है, थोड़ा सा संयम और श्रद्धा बनाए रखना, भरोसा बनाए रखना, पूरा का पूरा मैटर ही एकदम खुल करके आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि ए स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days, देन बी वाज कॉल्ड एंड ही फिनिश्ड द वर्क इन 9 days। Had A left the work after working for 3 days, B would have finished the remaining work in 6 days. In how many days each of them working alone finished the whole work? बहुत ही मजेदार सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्या कह रहा है सवाल कि ए ने किसी काम को शुरू किया, 2 दिन किया, फिर बी को बुला लिया, बी ने उस काम को जो बचा हुआ पार्ट था 9 दिन में खत्म कर दिया। यानी कि ए ने 2 दिन किया, छोड़ दिया, फिर बी ने 9 दिन किया, काम खत्म। अब आपको एक सुझाव दे रहा है कि अगर ए काम को 2 दिन के बाद ना करके छोड़ता, 3 दिन तक कर लेता फिर छोड़ता, उस स्थिति में बी को 6 दिन लगता, जबकि पहले 9 दिन लग रहा था। अब आपसे पूछ रहा है कि इंडिविजुअली वो दोनों लोग उस काम को कितने कितने दिनों में कर सकता था। क्लियर? आइए लिखते हैं चीजों को। ए ने किया 2 दिन, प्लस कर देते हैं बी ने किया कितना दिन भाई? 9 दिन, और हो गया काम खत्म। या यूं कहिए, अगला जो कड़ी दिया है कि ए करता 3 दिन तो बी को करना पड़ता उस स्थिति में 6 दिन, और इस तरह से हो जाता काम खत्म। इफिशियंसी का मेजरमेंट कैसे हो? तो देखो, आप पहला तो चीज ये कर सकते हो भाई कि 2A और 9B बिल्कुल इफिशियंसी में 3A और 6B के बराबर, बोलो है कि नहीं? ए को अगर उधर ले जाए तो ए, बी को अगर इधर ले जाए 3B, तो क्या हुआ? ए और बी इफिशियंसी में 3:1। ऐसे भी आप इफिशियंसी को मेजर कर सकते हैं। या आप दूसरा ये तरीका से भी सोच सकते हैं। इफिशियंसी के मेजरमेंट के लिए सबसे बेहतरीन सवाल है, इफिशियंसी मेजर करना आपको बहुत अच्छे से सिखा देगा ये सवाल। आप देखो मैं क्या कह रहा हूं कि ए को 1 दिन काम बढ़ाना पड़ा, यानी कि ए का वो 1 दिन जो बढ़ गया काम, उस वजह से हुआ क्या? बी को देखो 3 दिन कम करना पड़ रहा है। समझ रहे हो ना? पहले 9 दिन, अब 6 दिन। यानी कि ए का 1 दिन का छोड़ा हुआ काम बी को 3 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि ए का 1 दिन का काम बी के 3 दिन के बराबर। तो इफिशियंसी में ए और बी कितना हो गया भाई? तो आप कहोगे 3:4। तो आप कैसे भी करके इफिशियंसी को निकालो। पहले इस लाइन को मैं मिटा रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए, फिर बताता हूं कि आगे सवाल में और क्या दुर्घटना आपके सामने रखी हुई है। ठीक है, दुर्घटना यह है मेरे भाई कि ये इकलौता ऐसा सवाल है अब तक का जिसमें काम का टोटल मात्रा ही नहीं दिया हुआ है, वो आपको खुद कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? या तो आप इसमें जाओ, आप देखो 2 दिन कर रहा है 3 ताकत के साथ, यानी कि टोटल कितना काम किया? 6 यूनिट। 9 दिन कर रहा है 1 ताकत के साथ, यानी कि टोटल कितना काम किया? 9 यूनिट। तो कुल मिला के काम का मात्रा कितना मेरे भाई? 15 यूनिट। या आप यूं भी कर सकते हो, 3 दिन किया 3 ताकत के साथ, मतलब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है, 3 दिन किया 3 ताकत के साथ तो काम कितना किया? 9 यूनिट। 6 दिन किया 1 ताकत के साथ तो काम कितना? 6 यूनिट, यानी कि 15।
यानी कि 15 यूनिट टोटल काम, यही आपको नहीं दिया हुआ था, ये आपको खुद निकालना पड़ा। अब आइए सवाल को स्ट्रक्चर्ड करते हैं। ए कितना दिन पता नहीं, बी कितना दिन पता नहीं, मगर जो टोटल काम था जिसको ए और बी मिलकर के कर रहा था वो कितना यूनिट का था भाई? वो 15 यूनिट का था। मैं ये नहीं लिख रहा हूं कितना दिन में कर रहा है, वो तो गायब है। मैं ये लिख रहा हूं कि ए और बी कितना यूनिट काम को कर रहा है। ए इस 15 यूनिट काम को कैसे कर रहा है? आप देखो, 3 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से। बी इस काम को कितना इफिशियंटली कर रहा है? तो 1 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से। खत्म हो गया बात। कैसे? 15 यूनिट काम को करना है 3 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से, यानी कि ये अंडरस्टूड है कि 15/3 5 डेज में कर पा रहा होगा ए अकेले कंप्लीट। क्लियर? 1 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से 15 यूनिट, यानी कि 15 डेज बी ले रहा होगा। आप रिवर्स जाके चेक करके भी देख सकते हैं कि 5 और 15 आया, टोटल काम की मात्रा को मैंने पाल लिया क्या? 15 यूनिट। तो 5 3 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से करेगा और 15 यानी कि 1 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से करेगा। सवाल यही पूछा था कि इंडिविजुअली उनको कितने कितने दिन लगेंगे, तो ए लेगा 5 दिन और बी लेगा 15 दिन। था ना बेहतरीन सवाल? आते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। सवाल जो अब मैं रखने जा रहा हूं, आप इसे करते क्या हो, बहुत कॉम्प्लेक्स समझते हो और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ही सॉल्व करते हो। सवाल मैं रीड कर रहा हूं, देखो क्या कह रहा है कि 25 men and 15 women can complete a work in 12 days. All of them start working together and after working for 8 days, the woman stopped working. 25 men completed the remaining work in 6 days. How many days will it take for completing the entire job if only 15 women are put on the job? बड़ा बैलेंस करके सवाल में डेटा को दिया है ताकि आपको कम से कम परेशानी हो, अगर आप समझते हो तो, वरना परेशानी तो आपको होनी ही होनी है। क्या है? 25 मैन और 15 वुमेन मिल करके बोला है कि 12 दिन में किसी काम को कर सकता है, मगर उन्होंने किया कितना दिन? सिर्फ 8 दिन। और हुआ क्या? सारे के सारे वुमेन ने काम करना छोड़ दिया, यानी कि 15 वुमेन क्विट कर गया, बचा 25 मैन। और वो 25 मैन बचा हुआ काम को 6 दिन में करके खत्म कर देता है। आपको बताना है कि अगर सिर्फ 15 वुमेन ही से मैं काम को कराना चाहता तो वो काम कितना दिन में खत्म हो सकता है। बढ़े आगे। देखो, मैंने डेटा आपके सामने रखा है कि 25 मैन और 15 वुमेन मिलकर के 12 दिन में काम को खत्म कर देता है, मगर 8 दिन तक ही किया और 15 वुमेन ने काम को छोड़ दिया। 25 मैन ने काम को आगे बढ़ाया और 6 दिन में जाकर के खत्म कर दिया। क्यों मैंने बोला कि डेटा बड़ा बैलेंस करके दिया हुआ है आपके सामने, आपको कम से कम परेशान करने के लिए। अगर आप समझो तो आप देखो, यहां भी डेटा गिवन है 15 वुमेन 25 मैन, छोड़ा भी 15 वुमेन, न कम न ज्यादा, आगे बढ़ाया भी 25 मैन। तो भाई मेरे, इस 15 वुमेन को आप एक वर्कर ए या बी, जो नाम से आप तक सवालों को मैं कर रहा था वो मान लो, और इस 25 मैन को आप मान लो, यानी कि भूल जाओ ये सारा चीज। आप देखो कि एक मैन और एक वुमेन काम को 12 डेज में कर सकता है। क्लियर हो रहा है बात? अब हुआ क्या? 8 दिन किया, वुमेन ने छोड़ दिया, बाकी मैन मिल करके 6 दिन में काम को खत्म कर सकता है। तो हमें निकालना क्या है कि 15 वुमेन अकेले काम को कितना दिन में करता है, जिसको मैंने क्या मान लिया था? सिर्फ W, यानी कि W कितना दिन में काम को खत्म करेगा। हो गया ना बैलेंस्ड? इसी को मैं कह रहा था। समझो बात को कि ये M और W मिलकर के 12 दिन में करता, मगर 8 ही दिन किया, तो 4 दिन का काम छोड़ के चला गया। कौन? M और W। कितना दिन का काम? 4 दिन का। हाँ, मैं इस बात से नहीं मुकर रहा हूं कि M एक्चुअली स्टैंड्स फॉर 25 मैन और W एक्चुअली स्टैंड्स फॉर 15 वुमेन। क्लियर हो रहा है बात? और ये जो काम है इसको M ने कितने दिन में किया भाई? 6 दिन में, यानी कि इसका इफिशियंसी इसकी इफिशियंसी के बराबर। तो M और W का इफिशियंसी M के इफिशियंसी की तुलना में 6 और 4 के रेशियो में है, यानी कि 2 से कटेगा 2 3 2। आप यहां से सबका इफिशियंसी निकाल सकते हो। M का इफिशियंसी 2, यानी कि M और W में जो M है इसका 2, यानी कि W का 1। आपको W का निकालना है, वुमेन का निकालना है। कब? जब M और W, यानी कि कितना ताकत भाई? 3 ताकत। तो आप देखो कि ये जो 3 ताकतवर लोग हैं ये काम को कर सकता है 12 दिनों।
आपको निकालना है कि 15 वुमेन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, W, यानी कि कितना ताकत, एक ताकत। कितने दिन में करेंगे, तो आप 3 ताकत 12 दिन, तो एक ताकत 12 इंटू 3, दैट इज 36 डेज। हियर इज योर आंसर। मजा आया ना? तो इतना ही मामूली होता है ये सब सवाल। हम झूठ मूठ घबराते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, वगैरह वगैरह। तो कमेंट में जरूर हमें ये सारे सवालों का मिलता जुलता कुछ सवाल आपके पास अगर है जिसका सॉल्यूशन को आप नहीं कर पा रहे हो हमारे तरीके से, तो जरूर डालें। कीप पेशेंस। धीरे 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 प्रैक्टिस जब आपका सही हो जाएगा ना, तो आप समझने लगोगे कि कब किस तरीके से सबसे बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक खेला जा सकता है। अगला सवाल देखो, मैं रीड कर रहा हूं। सवाल कह रहा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days एंड बी द सेम वर्क इन 18 days. Due to some reason, A and B are now 45% and 90% as efficient as earlier. Find the time taken by them to complete the same job together now. यानी कि A और B दो वर्कर हैं और वो लोग इंडिविजुअली 9 दिन और 18 दिन में किसी काम को अकेले अकेले कंप्लीट करने के लिए सक्षम था, मगर किसी वजह से हुआ क्या, ए अपना इफिशियंसी का सिर्फ 45% से ही कर पा रहा है और बी अपना इफिशियंसी का 90% इफिशियंट ही रह गया। अब आपको बताना है कि इस परिस्थितियों के साथ अब वो दोनों मिल करके किसी काम को, मतलब उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? आइए डेटा में लिख रहा हूं। ए किसी काम को कर सकता था 9 days में और बी उसी काम को कर सकता था भाई 18 दिन में। मगर हुआ क्या, ए अब 45% इफिशियंट रह गया और बी अब 90% इफिशियंट रह गया। तो अगर मैं इफिशियंसी को ही थोड़ा सा और बढ़ा के लिखूं, यानी कि ए पहले अगर 100 इफिशियंट था तो अब 45 इफिशियंसी बची हुई है इसकी। 5 से कट रहा है, देखो 5 9 5 20, यानी कि इफिशियंसी के मामले में ए अगर पहले 20 ताकत के साथ काम को करता था, अब 9 ताकत ले रहा है। तो इफिशियंसी का टाइम टेकन पे क्या असर पड़ता है मेरे भाई, उल्टा होता है। यानी कि इस इफिशियंसी को अब अगर मैं टाइम टेकन में लेकर के चला जाऊं, तो जो 20 ताकत से घट करके 9 ताकत हो गया, यानी कि टाइम टेकन 9 दिन से 20 डेज हो जाएगा। अगर इफिशियंसी यानी कि ताकत 20 से 9 हो गया, तो टाइम टेकन 9 से 20 हो जाएगा। उल्टा तो चलता है, इनवर्स तो है ना। क्लियर? यानी कि आप कह सकते हो कि ए अब 9 दिन नहीं लेगा भाई, कितना दिन लेगा, पहला चीज क्लियर। अब आते हैं बी के साथ। तो बी के पास अगर ताकत पहले 100 हुआ करता था, अब 90 होगी। यानी कि अगर मैं रिड्यूस करूं तो 10 के जगह पे 9, क्या इफिशियंसी, तो टाइम टेकन क्या होने लगेगा भाई, 9 के बदले 10। यानी कि अगर बी पहले 9 दिन लेता था, अब 10 दिन लेगा। क्यों? क्योंकि पहले जब उसके पास 10 ताकत था, अब उसके पास 9 ही ताकत बचा। मगर जरा जा करके देखो, बी तो 18 दिन लेता है, हमने तो अभी तक 9 दिन का हिसाब किताब किया। तो 9 को अगर मैं 18 बना दूं तो 10 को 20 बनाना पड़ जाएगा। यानी कि बी पहले 18 दिन में करता था, इफिशियंसी के रिड्यूस होने के बाद वो 18 के बदले कितना दिन लेने लगेगा मेरे भाई, तो आप कहोगे 20। अब कह रहा है इन परिस्थितियों के साथ दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ढेर सारा तरीका है आपके पास, जिसमें से कोई एक मैं उठा के रख रहा हूं। यानी अब आपको पता चला ए भी 20 दिन और बी भी 20 दिन, तो पूरा काम को मान लेते हैं 20 यूनिट। इसके पास इफिशियंसी 1, इसके पास इफिशियंसी भी 1, तो दोनों मिल जाए तो टोटल इफिशियंसी हो जाएगा 2 यूनिट पर डे। 20 यूनिट काम को करने में 20/2 यानी कि 10 डेज लगेंगे। हियर इज योर आंसर। एक सवाल और उसके बाद आज के पार्ट को खत्म करेंगे। क्लियर? इसी कड़ी में नेक्स्ट सवाल और प्रोबेबली इफिशियंसी का लास्ट सवाल, इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग टाइम एंड वर्क के किसी और वैरायटी और एस्पेक्ट को समझेंगे। अगला सवाल देखो, मैं रख रहा हूं आपके सामने। कह रहे इन 2 days ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश हाफ ऑफ ए वर्क एंड इन अनदर 2 days बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। मतलब कि ए बी सी तीनों इकट्ठे मिलकर के 2 दिन में किसी काम का आधा हिस्सा कर सकता है, और 2 दिन में बी और सी मिलकर के किसी काम का 3/10वां हिस्सा ही कर सकता है। आपको बताना है
कि ए अकेला उस काम को चाहे तो कितना दिन में खत्म कर सकता है। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। ए, बी और सी 2 दिन में किसी काम का आधा हिस्सा कर सकता है। फिर आपको बताया है कि बी और सी 2 दिन में 3/10 हिस्सा ही कर सकता है। पढ़ने में सवाल डिफिकल्ट लग रहा है मगर है नहीं। आपसे पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा। तो आप एक चीज देखो, क्यों हम इसको पूरा काम ना बना दें। हाफ पार्ट करता है 2 दिन में, तो एक पार्ट यानी कि कंप्लीट काम करेगा कितना दिन में भाई, तो आप बोलोगे 4 दिन में। 3/10 पार्ट 2 डेज में, इसको भी अगर एक बना दें तो यहां हमें 10/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 20/3 डेज में। तो अगर मैं टाइम टेकन को लेकर के आ जाऊं तो ए, बी, सी के साथ बी और सी का जो टाइम टेकन का रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 4:20/3। 4 इसको काटेगा 5 में, रेशियो को सिंप्लीफाई कर देंगे तो रेशियो बन रहा है 3:5। किसका रेशियो है, तो आप कहोगे टाइम टेकन का। हमें किसका बनाना है, इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी के मामले में ए, बी, सी का रेशियो बी और सी के साथ पलट जाएगा, इनवर्स 5:3। तो आप देखो बीसी के पास ताकत है 3, एबीसी के पास ताकत है 5, तो नो डाउट ए के पास ताकत होगा 2, जिसका आपको निकालना है कि वो अकेले कितना दिन में करेगा। अब आओ वापस जाते हैं। आपको पता चला ना कि ए बी सी कंप्लीट एक काम को करने में 4 दिन लेगा, तो ए बी सी के पास ताकत कितना है भाई, 5। तो 5 यूनिट ताकत किसी एक काम को करने में 4 दिन लेता है। सावधान रहना, यह हाफ पार्ट को नहीं करना है, एक पार्ट को करना है, वरना सवाल और आगे बढ़ जाएगा। 5 ताकत 4 दिन में आपको करवाना है सिर्फ ए से, तो 2 ताकत कितना दिन लेगा भाई, तो आप देख रहे हो 5 × 4/2, 2 इसको काटेगा 2 में, यानी कि 5 दूनी 10 दिन इज योर आंसर। आई होप अब आप इन बातों को खुल करके समझ पा रहे होंगे। तो इस पार्ट को इतना ही तक रखते हैं। इस पार्ट में बने रहने के लिए आपका फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हर दिन हमें मिल रहा है, बहुत ही गुड फील कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह का सपोर्ट बनाए रखिए। आगे के पार्ट में देखते हैं कि टाइम एंड वर्क के और किस तरह के वैरायटी को हम आपके सामने रख सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर गाइस।